बोला आपसे कि हाँ भाई, चार्ज का नाम सुने हो? कोई पूछ सकता है तुमसे, चार्ज का नाम सुने हैं? चार्ज क्या है? कैपिटल क्यू सिंबल है। लेकिन अब ये गारंटी नहीं कि पूरा वर्ल्ड में खाली कैपिटल क्यू को ही चार्ज कहेंगे। कोई स्मॉल क्यू बोलेगा तो गलत थोड़ी हो जाएगा। हाँ, तो ये भी ध्यान रखना। कोई कंडक्टर है मान लो, मैंने एक कंडक्टर है, वायर है, यहाँ पर बहुत सारा इलेक्ट्रॉन इन लोग के पास होता है। कंडक्टर है तो फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत होता है ना। देयर इज लार्ज अमाउंट ऑफ नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल। तो चार्ज का जो मीनिंग होता है यहाँ पर, चार्ज इज क्वांटाइज and it is calculated with the n integral multiple of how many number of electrons are present in the conductor। तो 10 क्लास में यहाँ पर से स्टार्ट होता है बात, और एनसीईआरटी ने यहाँ से बच्चों को बताने की कोशिश की है कि चार्ज जो होता है वो Q का वैल्यू n इंटू ई होता है, और एक वहाँ पर जो एक वैल्यू होती है n क्या होता है, कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स के नाम से ये जाना जाता है। अब फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्यों बोला गया है? जो फ्लो करेगा, फ्री टू मूव होगा, उसी को फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहेंगे। जो कोर के अंदर में न्यूक्लियस के पास सेटल डाउन रहेगा वो थोड़ी फ्री इलेक्ट्रॉन्स होगा। जो बाहर का कंडक्टर में फ्लो आउट कराएगा, ट्रांसफर करने में मदद करेगा, चार्जेस को फ्लो करने में कंस्टिट्यूट दी करंट करेगा। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ध्यान रखो, और ई का वैल्यू को इलेक्ट्रॉन बोलो। अगर मैंने यहाँ माइनस दिया है तो इलेक्ट्रॉन का साइन दिया है, खाली ई लिखने से इलेक्ट्रॉन समझा जाता है। लेकिन अब इसके लेफ्ट में प्लस और माइनस लिख देंगे तो नाम उसका बदल जाएगा, प्लस कर देंगे तो प्रोटॉन बोलेंगे। तो ये सब ध्यान में रखना, ये इलेक्ट्रॉन बोल रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन चार्ज, अब इलेक्ट्रॉन चार्ज भी ध्यान में रखना होगा। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, कैपिटल सी इज द कूलम, ये भी ध्यान में रखना है। तो 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज ध्यान रखना है। अगर कोई स्टूडेंट को ये बात मालूम है तब वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है, क्योंकि बोर्ड एग्जामिनर चार्ज डिवाइडेड बाय चार्ज डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रॉन चार्ज, उससे नंबर निकल जाता है। अब चार्ज का वैल्यू अलग से डिसाइड होता है। तो हाउ टू कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये भी ध्यान में रखना चाहिए। अब देखो, करंट के बारे में आ जाओ, छोटा सा टर्म ध्यान देना। अब एक करंट का बात कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि 10 में आ गए हो, कोई पूछा करंट क्या है तो जो मन में आएगा जवाब दे दोगे तो एक्सेप्ट नहीं होगा। हाँ, यहाँ पर करंट को डिसाइड करने के लिए जो भी अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो कर रहा है किसी कंडक्टर से, वो कितना टाइम में हो रहा है, उसकी रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज कितनी है, उसी को करंट कहते हैं। इससे ज्यादा नहीं बोलना है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, फ्लो ऑफ चार्ज। अब किससे हो रहा है? थ्रू ए कंडक्टर। अब वही कंडक्टर को सिंपल लिख दिया गया है, कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल एरिया से हो कि कितना जा रहा है। तो उतना हायर क्लास का नकल नहीं करना है। एक बच्चे 10 के रूप में आप आइए, रेट मतलब टाइम्स का डिवीजन, चार्ज डिवाइडेड बाई टाइम से करंट होता है, और इसको एम्पियर भी बोला जाता है। चार्ज का वैल्यू मैंने क्या बोला था, एन इंटू ई डिवाइडेड बाई टी। तो एक करंट का एक और नया मीनिंग आ गया हमारे पास। तो करंट खाली रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज तो है, बट हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर क्रॉसिंग द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कंडक्टर, उसका भी कैलकुलेशन से एन इंटू ई से निकाल लेते हैं हम लोग। और टी को क्या बोलते हैं? टी को टाइम बोलते हैं। सिंपल शब्द में रखो, टाइम। कैसे मेजर करेंगे? सेकंड। एन का कोई यूनिट नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन चार्ज कूलम में होता है, टाइम सेकंड में होता है, कूलम पर सेकंड 1 एम्पियर होगा। तो हाउ टू डिसाइड 1 एम्पियर ऑफ करंट, तुमसे पूछेगा। मान लो कोई टीचर पूछ दिया, कोई पेरेंट पूछ दिए, एजुकेटेड पेरेंट पूछ दिए। बहुत सारे एजुकेटेड पेरेंट होते हैं जो साइंस पढ़े होते हैं, फिजिक्स पढ़े होते हैं, केमिस्ट्री पढ़े होते हैं। तो ऐसा मत समझना कि तुम लोग स्टूडेंट है तो गार्जियन नहीं पढ़ा लिखा है।
तो 1 एम्पियर को कैसे डिफाइन करेंगे? तब तो भैया ध्यान रखना होगा ना कि 1 कूलम ऑफ चार्ज लेंगे प्लस वाला, टाइम लेंगे 1 सेकेंड, तो करंट का फार्मूला में जाएंगे तो यहाँ पर 1 कूलम डिवाइडेड बाय 1 सेकेंड, देख रहे हो? तो कुछ नहीं है, 1/1 को 1 ही बोलोगे ना कि 2 बोल दोगे? अब कूलम के नीचे सेकेंड है तो इन्वर्स सेकेंड कर दो। तो करंट ये वाला जो है 1 कूलम/सेकेंड इज सेड टू बी 1 एम्पियर। ये मतलब एम्पियर होता है, याद रखना, साइंटिस्ट का नाम के साथ इसका नाम दिया गया है ना। अब 1 मिली एम्पियर अगर कोई बोला, मान लो 1 मिली एम्पियर टीचर बोल दिया, मिली मैथ का नॉलेज फिजिक्स में आ गया है, तो मिली का मतलब क्या होता है? 10⁻³ एम्पियर से मल्टीप्लाई कर, कन्वर्सन फार्मूला काम आएगा। जो बच्चा इसको नहीं जानेगा तो क्या कोई प्रॉब्लम नहीं बना सकता है बड़ा होके। जिस बच्चे को मिली एम्पियर और एम्पियर में डिफरेंस नहीं मालूम रहेगा वो बच्चा अधूरा हो जाएगा। जैसे साइकिल चला रहा है और ट्यूब का नोजल खोल दिया है तो कितना देर तक चला पाएगा? बस 2-3 पेंडल मारेगा, हवा निकल जाएगा, खत्म हो जाएगा उसका चालू। तो उसी तरह पढ़ाई में है, अगर कोई माइक्रो एम्पियर बोल रहा है, 1 माइक्रो एम्पियर, अब माइक्रो और छोटा हो गया, मिली से भी छोटा हो गया, 10⁻⁻6 लिखेंगे तब एम्पियर देंगे। तो ये दो चीज जो है ना, बैकबोन ऑफ द फिजिक्स है। ओके, आप ये दोनों बात ध्यान में रखें। और वी हैव वेरी लेस टाइम, सी यू एंड वी विल